प्रारंभ करूं। इसके लिए सर्वप्रथम मैं गुणायतन की ट्रस्टी श्रीमती रेणु विनय कुमार जैन जयपुर से निवेदन कर रहा हूं कि वे आए और प्रथम प्रश्न करके अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें। और तैयार रहेंगे श्री एन जैन साहब गुणायतन के उपाध्यक्ष, और तैयार रहेंगे श्रीमान सीमा जी कुचामन सिटी, तैयार रहेंगे शांति कुमार ममता सोगानी जापान वाले। गुरुवर के चरणों में शत शत नमन। महाराज जी, आज मेरी जिज्ञासा न होकर के एक शंका है, जिज्ञासा है जिसका मैं आपसे समाधान चाहती हूँ कि हम कहीं भी बाहर जाते हैं, बहुत अच्छी रहने की व्यवस्था, होटलों में भी रहते हैं, 5 स्टार में भी, किसी के घर जाते हैं वहां भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब घर लौट के आते हैं तो मन को सुकून मिलता है कि अपने घर जैसी कोई भी चीज नहीं है। लेकिन आप प्रतिदिन विहार कर रहे हैं, हर जगह नई, हर जगह व्यवस्था अलग अलग, तो आपको कैसा अनुभव होता है? देखिए, आपने एक बहुत गहरी बात कही। अपने घर से अच्छा कोई नहीं लगता। और सच बताऊं, हम हमेशा अपने घर में रहते हैं, इसलिए हमसे अच्छा और किसी को बहुत बढ़िया। जिसे अपने घर का पता होता है उसे पर घर पर लगता है। आप पर घर में थोड़ा ममत्व रख लेते हो, हमें हमेशा निज घर में प्रवेश करने का मनोभाव बना रहता है और हम निज घर के अनुरागी हैं, इसलिए सारे परघर हैं, हम सबको परघर और परिग्रह मानते हैं, उनके प्रति कोई ममत्व नहीं रहता। हम तो सोचते हैं ये यात्री है, आज यहाँ कल वहाँ। सच्चाई तो यही है, जैसे आप अपना घर समझ बैठे हो, वो भी अपना घर नहीं है, किराए का घर है। कहते हैं जिंदगी एक किराए का घर है, इसे एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत तुझको जब आवाज देगी, तुझे घर से निकलना पड़ेगा। बस इतनी बात को ध्यान रखे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। नमस्ते महर्षि। श्रीमान नंदलाल जी जैन गुणायतन के उपाध्यक्ष, तैयार रहेंगे शांति कुमार जी ममता जी सोगानी जापान वाले। परम श्रद्धेय है गुरुवर, नमोस्तु। महाराज श्री, आत्मबल, यश बल, धन बल, इसके अलावा सौहार्द बल भी क्या आदमी योग्यता से प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, बल तो कई प्रकार का है। निश्चित रूप से ये सारे बल शरीर बल पर अधीन है। अगर किसी व्यक्ति का शरीर अशक्त है तो शरीर बल नहीं हो सकता। बीमार रोग नापाहिज व्यक्ति शरीर से लाचार है, जिंदगी भर लाचार रहना होगा। लेकिन आत्मबल, मनोबल, यश बल, ये हमारे हाथ में है, इसे हम बढ़ा सकते हैं। यदि मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास गहरा हो तो अपने आत्मबल के बल पर वह सब काम कर सकता है जिसे बड़े बड़े बलशाली लोग भी न कर सके। हिमालय की चोटियों पर चढ़ने वाले अपाहिज लोग शरीर के बल से नहीं चढ़े, आत्मबल से चढ़े। आत्मबल के साथ है मनोबल। जिनका आत्मबल अच्छा होता है वही अपने मनोबल को भी संभाल सकते हैं। तो आत्मबल और मनोबल को भी जगाया जा सकता है। कई बार देखने में आया है कि पहलवान शरीर वाले लोग भी बड़े कमजोर मन के होते हैं। हमारे गुरुदेव ने एक दिन बहुत अच्छी बात कही, सफल वे नहीं होते जो पहलवान तन वाले हैं, सफल वे होते हैं जो पहलवान मन वाले हैं। मजबूत मन होना चाहिए, मजबूत तन नहीं। जहां तक रहा यश बल, यश अपयश ये अलग। यश का बल एक हमारा भ्रम है। मेरे साथ यश जुड़ा है, लोग मुझे बहुत चाहते हैं, मेरी बहुत पहचान है, उसको लेकर के मैं अपना अभिमान करूं तो ये नकारात्मक दिशा में ले जा सकता है। तो यश के बल को सदैव तुच्छ मानना चाहिए। यश अपयश सब विधि के अधीन होता है। आज है कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। हाँ, यदि व्यक्ति के पास आत्मबल है, मनोबल है, शरीर बल है, यशस्वी है, तो उसे चाहिए कि वह अपने अंदर के सौहार्द को बनाकर निर्बलों को बल देने की कोशिश करे, बलहीनों को बलवान बनाने का प्रयास करे। नमस्ते महाराज जी।
आगे। श्रोमणी संरक्षक गुणायतन श्रीमान शांति कुमार ममता जी सोगानी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि पेट में जब कीड़े हो जाते हैं, बच्चों के भी हो जाते हैं, बड़ों के भी हो जाते हैं, तो जैन धर्म वालों को क्या करना चाहिए? कीड़े मारने की दवाई लेनी चाहिए? अगर नहीं लेते हैं तो खुद मर जाएंगे, तो उस समय क्या करना चाहिए कि जैन धर्म का भी पालन हो और वो बीमारी से भी निजात मिल जाए? ऐसी भावना भानी चाहिए कि कीड़े भी सुरक्षित बाहर आ जाएं और हमारी बीमारी भी दूर हो जाए। ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए। ऐसी औषधियां हैं जिसमें ऐसा कहते हैं कि कीड़े को जीवित निकाल देते हैं, कीड़े को मारना नहीं पड़ता, तो उसमें अपनी कुशलता का परिचय देना चाहिए। हो गया। श्रीमान नागरमल जी जैन, जल्दी आ जाएं। और आगे नाम बोलो। श्रीमान पवन जी जैन कुचामन सिटी, तैयार हैं जल्दी से। और तैयार रहेंगे श्रीमान अशोक कुमार जी जैन, श्री देवेंद्र कुमार जी जैन इंदौर। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, यहाँ बैठे अधिकांश लोग गांव में और कृषि से संबंध रखते हैं। कृषि भी व्यवसाय के रूप में और हमारा धंधा है। मैं भी एक जैन किसान हूँ, मेरी भी खेती है। तो किसानों का बालाजी भैरव जी से बहुत गहरा संबंध है। पानी करवाना हो खेत में तो बालाजी के पास जाते हैं, खेती फसल हो जाती है तो सोमनी करते हैं। तो ये बताइए, जैन होते हुए यदि हम बालाजी भैरव जी को जाते हैं तो मिथ्या तो है, नहीं करते हैं तो हम किसान नहीं रह पाते हैं। देखिए, ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आप सबके मन की दुर्बलता है। कृषि एक कर्म है और कृषि को आर्य कर्म कहा गया है। आर्य कर्म करना चाहिए, अहिंसक रीति से कृषि को अपनाकर। कृषि के लिए कोई जरूरी नहीं कि आपको पूजा पाठ करने पर ही आपकी कृषि फलवान बने। दुनिया में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े किसान हैं जिनकी इन पूजा पाठ पर कोई आस्था ही नहीं, तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। करने के लिए कहा था, उसमें लास्ट में रमो लोहे सभ्य साहुड़म के साथ काले रंग के ध्यान करने के लिए कहा था, साथ में नाभि के लिए। पर मंदिर में काला रंग पहन जाने के लिए मना किया जाता है, तो ऐसा क्यों है? देखिए, मैंने इसके बारे में कई बार उत्तर दिया। काला रंग का मना करा जाता है तो एक अलग दृष्टिकोण से। काला रंग निषेध का द्योतक माना जाता है। अगर किसी का बहिष्कार होना होता है तो उसके लिए आप काले रंग का झंडा दिखाते हैं। तो मंदिर में हम जा रहे हैं तो हम बहिष्कार सूचक रंगों का लेकर के नहीं जाए, स्वीकार भाव को लेकर के जाए, इसलिए होता है। लेकिन काले रंग को अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा पवित्र रंग है। काला रंग सबको पचा जाता है, किसी भी रंग पर चढ़ा दो काला रंग चढ़ जाता है। साधु काले रंग की तरह होते हैं, हर स्थिति में ढल जाने वाला साधु होता है, हर रंग में चढ़ जाने वाला साधु होता है। इसलिए काला रंग उस अर्थ में जो हमें सहनशील बनाए, समर्थ बनाए, कोई बुरा नहीं। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। श्रीमद मनीषा जैन, और तैयार रहेगी पलक। नमस्तु महाराज श्री। आजकल जगह जगह मंदिरों का पुनर्निर्माण करके पंच कल्याण कराया जाता है, उसमें अनावश्यक धन खर्च होता है। अगर हम इस धन को विधवा आश्रम और ये बच्चे कॉलेज स्कूल पढ़ाई अगर हम इनमें लगाए तो क्या हमें धर्म का लाभ नहीं होगा? देखिए, मंदिर में पंच कल्याणक में धन खर्च होना ठीक बात है, लेकिन आपने एक शब्द का प्रयोग किया, अनावश्यक। नहीं, अनावश्यक नहीं, मतलब सुनिए, पहले अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। ये अनावश्यक नहीं, आवश्यक है। मंदिर बनाया है तो विधि विधान तो करना ही होगा। अब रहा सवाल ये कि धन का अपव्यय नहीं हो। अपव्यय तो किसी भी नहीं होना चाहिए। ऐसे धार्मिक कार्य है, इनसे धर्म की प्रभावना होती है और एक बार मंदिर बनता है, युगांतरों तक लोग धर्म ध्यान करते हैं। इसलिए जहाँ मंदिर आवश्यक है वहाँ मंदिर होगा तो प्रतिष्ठा तो होगी। आप अपना एक घर बनाते हैं तो घर बनाते समय आप उसका गृह प्रवेश चुपचाप कर लेते हैं कि धूमधाम से करते हैं। तो जब भगवान का घर बन रहा है तो भगवान का घर और गृह प्रवेश चुपचाप आप कैसे कर सकते हो? त्रिलोकीनाथ के उसमें तो धूमधाम से, सुनिए अभी पूरी बात नहीं हुई, धूमधाम से उत्साह के साथ करना चाहिए। ये सब सोचना गलत बात है। हाँ, समाज में जन कल्याणकारी कार्य भी करना चाहिए, वो सामाजिक कार्य है, ये धार्मिक कार्य है। ये इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी, उससे समाज समर्थ होगा। समाज समर्थ होगा तभी वो अध्यात्म की ओर अग्रसर हो सकेगा। तो समाज को समर्थ बनाने के लिए अच्छे जन कल्याणकारी कार्य करना चाहिए और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि समाज के लोग अपने दैनिक जीवन में जो अपव्यय है उसे बचाए। आज शादी ब्याहों में अनाप शनाप खर्चे लोगों को समझ में नहीं आते।
बड़े बड़े होटलों में किए जाने वाले आयोजनों के व्यर्थ खर्चे लोगों को समझ में नहीं आते। 100-100 आइटम 200-200 आइटम बना देने वाले व्यर्थ खर्चे लोगों को समझ में नहीं आते। और कहीं कोई पंचकलानक पूजा अनुष्ठान विधान हो जो व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति का आधार है, उसे व्यर्थ लगता है। मैं तो ये कहूंगा, पाप में पैसा खर्च करना बंद करो, परमार्थ में पैसा लगाना शुरू करो, समाज चमक जाएगा। पलक जैन और तैयार रहेंगे नरेंद्र कुमार जैन, कुकनवाली, श्रीमती निशा जैन, 5वां। नमोस्तु महाराज, मेरा नाम पलक जैन है, मैं कुकनवाली से हूँ। मोमेंटो। बड़ी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासननायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। आज संकट समाधान का कार्यक्रम, जिसे दूर सुदूर अवस्थित दूरदर्शन के समक्ष बैठ करके देख रहे सभी सुधी श्रोतागण, सम्यक दर्शकगण, सभा में विराजमान सभी भव्यजन, आज हम पुनः आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य, प्रामाणिक संत, आगम के आगर मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुखारविंद से, जिसका प्रसारण जिनवाणी और पास चैनल के माध्यम से जीवंत रूप में, सर्वोत्तम रूप में निरंतर प्रसारित हो रहा है, उसके माध्यम से अपनी शंकाओं का समाधान करने जा रहे। हम अपने भीतर की समस्याओं को महाराज श्री के सामने रख करके उनसे सहज में ही सहज समाधान प्राप्त कर लेते हैं। आज इस कार्यक्रम का श्री गणेश और शुभारंभ हो, उसके पूर्व महाराज श्री की संकल्पना गुणायतन, जो कि सम्मेद घर में निर्माणाधीन है, गतिशील है, उसमें अपनी चंचला राशि का दान करके, उसमें अपनी राशि को प्रदान करके अपने आप को सौभाग्य से सराहे हैं। निर्माण निधि के रूप में गुणायतन में सम्मिलित होकर के ऑनलाइन श्रीमती प्रीति रोहित जैन अंबाला हरियाणा से, श्रीमती चैन कुमार जैन राजगढ़ मध्य प्रदेश से, डॉक्टर एनसी जैन इंदौर मध्य प्रदेश से, श्री साहिल जैन इंदौर मध्य प्रदेश से, चंदनवाला बसुमंडल सारंगपुर राजगढ़ से, श्री अशोक जैन, श्रीमती उमंग जैन बागपत उत्तर प्रदेश से, और श्रीमती बाला देवी अजमेरा ने इंदौर ने मध्य प्रदेश से। इनके हमारे परिवार में सम्मिलित होने पर इनकी अनुमोदना करते हुए आप तालियां बजाकर इनका अनुमोदन करें, तालियां बजाएं और इन तालियों के माध्यम से उनकी अनुमोदना अवश्य करें। आपके लिए भी तालियां बजें इस भावना के साथ। आज ही निर्माण सारथी के रूप में ऑनलाइन गुणायतन से जुड़ करके अपने आप को गौरवान्वित किया है श्रीमती गेंदा देवी जैन दिल्ली ने, उनके लिए भी तालियां बजा करके आप उन्हें बहुमान प्रदान करें। साथ ही आज चितावा, जहां से महाराज श्री बिहार करके आपके नगर अड़कसर तक आए, वहां पे श्रीमान स्वर्गीय गुलाबचंद तायाचंद जी अजमेरा की स्मृति में उनके श्रेष्ठ पुत्रों ने निर्माण सारथी के रूप में अपने आप को गुणायतन से जोड़ करके अपने पिताजी को, अपनी माताजी को सम्मान प्रदान किया है। उन्हें हम बहुत बहुत सम्मान प्रदान करते हुए गुणायतन पर जोड़ने पर हर्ष व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज ही उनका हम यहाँ सम्मान करेंगे, उनका सम्मान हम विचारों ही बेटे उनके जो है चितावा के भी आ जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में हम उनका सम्मान करेंगे। आज ही सूत्रधार के रूप में गुणायतन से ऑनलाइन जुड़ करके अपने धन की श्रेष्ठता को सिद्ध की है श्रीमान अनिल कुमार जी गोधा, श्रीमती ज्योति गोधा इंदौर ने उन्हें बहुत बहुत साधुवाद समय अवसर पर मिलने पर उनका भी हम संकट समय परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में उन सारे प्रश्न प्रेषितकर्ताओं के नाम में से कुछ नामों को मैं यहाँ ऑनलाइन के रूप में लूंगा, उनकी शंका रखूंगा। महाराज श्री उनकी शंका का समाधान करेंगे। महाराज श्री पहली शंका के रूप में मुंबई से अभिषेक जी अजमेरा जानना चाह रहे हैं कि अगली गति अच्छी मिले, अगली गति अच्छी मिले, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
आपने पूछा है अगली गति कैसे मिले, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अगली गति को अच्छी करने के लिए वर्तमान गति को ठीक कर लेना चाहिए। अपनी मति सुधार लीजिए तो गति अच्छी होगी। कहा जाता है यथा मति तथा गति, अच्छी मति से ही अच्छी गति होगी। तो अपनी अच्छी मति रखें और अच्छी मति के लिए क्या करें, अच्छी संगति करें। महर्षि हैदराबाद से हितेन जैन जानना चाह रहे हैं कि हे महाराज, जीवन का क्या उद्देश्य है और भगवान ने हमें क्यों इस दुनिया में भेजा है, ये कैसे पता चलेगा। देखिए, जीवन का उद्देश्य जीवन के मूलभूत तत्वों को प्राप्त करने का होना चाहिए। जीवन को संवारना, जीवन को सुधारना, जीवन में पवित्रता प्रकट करना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की पूर्ति हम तभी कर सकेंगे जब हम जीवन मूल्यों को आत्मसात करें, आध्यात्मिक चेतना को जगाकर अपने जीवन में अध्यात्म की प्रतिष्ठा करें। आगे चलिए। महर्षि हितेश जैन चाक्षु से जानना चाहते हैं कि जब हम बच्चे को बचपन से ही उसे बोलें कि तुम मुनि बन जाएगा, बड़ा होकर मुनि बनेगा, तो क्या बच्चे पर असर पड़ेगा? बच्चे के लिए बोलो कि तुम बड़ा होकर के मुनि बन जाएगा, उसका असर पड़े, ऐसा मैं नहीं कह सकता। कोई जरूरी नहीं कि किसी को कहने से कोई मुनि बन जाएगा। लेकिन बच्चों के सामने अगर आप अपना ऐसा आचरण और व्यवहार करें जिससे बच्चों को संसार की असारता का बोध लगने लगे और मुनि जीवन की महत्ता और गरिमा का भान हो जाए, उनके भीतर वैराग्य के अंकुरों का प्रस्फुटन होने लगे, तो निश्चित आपकी वाणी साकार होगी और आपने जो सोचा है कि तू मुनि बन जा, वो मुनि बन के बता देगा। महाश्री इंदौर से प्रियंका महन जैन जानना चाह रहे हैं कि धार्मिक जीवन में किसे अपना आदर्श बनाया जाए। धार्मिक जीवन में अपना आदर्श बनाने के लिए हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु को आदर्श बनाना चाहिए। सच्चे देव शास्त्र और गुरु हमारे आदर्श है, जिनसे प्रेरणा पाकर हम अपने धार्मिक जीवन को उज्जवल बना सकते हैं, धार्मिक भावनाओं को उद्दीप्त कर सकते हैं। महाराज श्री हेमंत जैन राव का बांकानेर से बहुत बड़ी समस्या आपके समक्ष प्रेषित कर रहे हैं कि महाराज श्री, मेरे बांकानेर से 10 किलोमीटर दूर गांव बजड़ा है, जहां करीब 100 वर्ष पुराना प्राचीन शिखरबंद मंदिर है, जिसे मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान सहित 8 प्रतिमाएं विराजमान हैं। वहां पर समाज का एक भी घर नहीं होने से भगवान का नित्य नियमाभिषेक, पूजन एवं प्रक्षालन नहीं हो पा रहा है। चूंकि उस मंदिर की व्यवस्था बांकानेर जैन समाज के सुपुर्द है, पर बांकानेर समाज के भी लोग वहां जाकर अभिषेक पूजन करने में असमर्थ हैं, जिस वजह से वहां भगवान का अभिनय हो रहा है, जिसका दोष बांकानेर समाज को लग रहा है। अतः बांकानेर जैन समाज बड़दा मंदिर की सारी प्रतिमाओं को उठाकर शहर में लाना चाहती है। हमें बताएं, क्या उस 100 वर्ष पुराने ऐसा करने से किसी प्रकार का दोष तो नहीं लगेगा? कृपया मार्गदर्शन दें मुनिराज। देखिए, ये आपकी ही नहीं, देश के अनेक मंदिरों की समस्या है। मैं ये कहना चाहूंगा, आप अपना नाम मंदिर बनाने वालों में लिखवाएं, मंदिर उजाड़ने वालों में नहीं। अंतिम क्षण तक ये प्रयास होना चाहिए कि आप मंदिर की पूजा अर्चा, सेवा पूजा की व्यवस्था करें। अगर आप लोग नियमित नहीं जा सकते तो किसी को बसाकर, कुछ परिवारों को बसाकर, कुछ ऐसा उपक्रम चलाकर जहां लोग रहें और भगवान की पूजा अर्चा करें। लेकिन मंदिर बना है तो मंदिर की पूजा अर्चा को और उनकी सुरक्षा को, रख रखाव को सुनिश्चित करने का पूरा भाव होना चाहिए। अभी मैं शेखावटी के और मारवाड़ के गांवों में विचरण किया, देख रहा हूं प्राय गांव खाली होते जा रहे हैं। मंदिरों में पूजा अर्चा करने वालों की संख्या कम है, गांवों में लोगों की भी संख्या कम है। कई कई जगह तो एक एक दो परिवार बचे हैं। मंदिर विशाल विशाल, ऐसा लगता है कि आने वाले 25-50 वर्ष बाद इन गांवों में भी सब समाज उजड़ जाएगी, तो मंदिरों का क्या होगा। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, भगवान को भगवान भरोसे मत रखिए। अभी से कुछ ऐसी योजना को मिलजुल करके बनाइए जिससे लोगों को
आने वाले युग युगांतरों तक भगवान की सेवा पूजा का अवसर मिले, इसके लिए स्कूल खोला जा सकता है, अन्य तरह के उद्यम और उपक्रम स्थापित करके लोगों को बसाया जा सकता है, जिससे जनहित के भी कार्य हो और भगवान की सेवा पूजा भी हो। इस तरह के ठोस कार्यक्रम समाज को हाथ में लेकर आगे बढ़ाना चाहिए। महाश्री सागर मध्य प्रदेश से स्वप्निल जैन जानना चाह रहे हैं कि कर्म पर भरोसा हो या फल पर, अथवा परिवर्तन पर भरोसा हो या परिणाम पर। देखिए, आपने पूछा है कर्म पर भरोसा हो या धर्म पर। मैं कहता हूं कर्म को ही अपना धर्म मान लो, कर्म को अपना धर्म मानो। कर्म का मतलब क्या है? पुरुषार्थ। सतत पुरुषार्थ करोगे और ये पुरुषार्थ ही तुम्हारा धर्म है। लेकिन इतना कहूंगा, कर्म करना, खट कर्म मत करना। आजकल लोग खट कर्म ज्यादा करते हैं। खट कर्म तो संसार में उलझाएगा, और कर्म जिसे हम सत्कर्म कहते हैं वो तुम्हारे जीवन का उद्धार करेगा। तो कर्म पर विश्वास करो, पर जैसे कहते हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म के फल की वांछा मत करो, कर्म करते चलो। फल की चाह से मुक्त होकर कर्म करना भी एक प्रकार का श्रेष्ठ धर्म है। आपने पूछा है परिवर्तन पर विश्वास करे या परिणाम पर। मैं आपसे कहूंगा, बिना परिवर्तन के परिणाम होता ही नहीं। परिणाम परिवर्तन का प्रतिफलन है। महाश्री गढ़ाकोटा मध्य प्रदेश से शिल्पी अनुराग सोधिया जानना चाह रहे हैं कि माने के मान की पुष्टि किस हद तक करनी चाहिए। मानी के मान की पुष्टि आपने पूछा है किस हद तक भरनी चाहिए। फुटबॉल में उतनी हवा भरनी चाहिए जितने में ब्लाडर बस्ट ना हो। समझ गए ना? मैं समझता हूं उत्तर पर्याप्त है। बहुत बढ़िया। मेघा जैन दिल्ली से जानना चाह रही महाराज श्री कि हम यदि किसी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो, और वो व्यक्ति किसी के बहकाने के कारण हमसे अपना व्यवहार खत्म कर लेता है, तो इससे हमें भी बुरा लगता है और हम उस व्यक्ति के प्रति द्वेष भावना कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, द्वेष भावना तो कभी नहीं करना चाहिए, पर ऐसी घटनाओं को अपने जीवन के लिए एक सबक और नसीहत के रूप में लेना चाहिए, और ऐसे लोगों की पहचान करके उनसे सुरक्षित दूरी बनाकर न्यूट्रल रहना चाहिए। ना आप किसी से राग कीजिए, न द्वेष। महाराज श्री दीक्षा जैन आगरा से जानना चाह रही हैं कि जो लोग बुरे होते हैं और अपने को अच्छा बताने के लिए दूसरों को शारीरिक रूप से हानि पहुंचाने के साथ साथ जब मानसिक रूप से हानि पहुंचाते हैं, तो उस टाइम अच्छे इंसान को कैसे उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए जिससे जीवन में समता आ सके? देखिए, बुरे का काम बुरा करना है, लेकिन अच्छे का काम अच्छा करना है। चंदन को जलाने पर भी चंदन सुगंध देता है। हमें इस नीति को समझना चाहिए। अगर कोई बुरा है, हमें पता है बुरा है, तो उसका काम है बुराई करना, हमें उसे झेलना चाहिए। अंतिम क्षण तक सहन करने का प्रयास करना चाहिए। एक बात मैं कहूं, ये शायद घर परिवार के संदर्भ में बात हुई होगी। आप जितना सहोगे उतना समर्थ होगे। बिना सहे हम अपने सामर्थ्य को विकसित नहीं कर सकते, और हर घटना, हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। यदि आप सकारात्मक अंदाज में जीना शुरू करते हैं तो मैं मान करके चलता हूं, जीवन में कोई दुविधा शेष नहीं रहती। महाराज श्री अलीसा जैन नैवी सागर कॉलोनी जयपुर से जानना चाह रही हैं कि जाने कितने रास्ते खत्म कर दिए इस भ्रम में कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, इससे कैसे दूर किया जाए? फिर से दोहराना क्या? महाराज श्री जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए इस भ्रम में कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, इस भ्रम को कैसे दूर किया जाए? बस एक धारा बदलो। मैं सही हूं, मैं सच्चा हूं, इसकी जगह हम अपनी धारा को बदले और अनेकांतात्मक दृष्टिकोण को अपनाएं। मैं सही हूं, पर मेरी जगह सामने वाला भी कहीं न कहीं सही है। विनोबा जी के पास एक युवक पहुंचा। उसने कहा कि बाबा, मैं प्रायः सही रहता हूं, लोग गलत रहते हैं, लेकिन फिर भी मेरी बात नहीं मानते। मैं अपने आप को उनके साथ कैसे एडजस्ट करूं? विनोबा जी ने कहा कि क्या तुम अपनी बात पर कायम हो कि तुम जो कहते हो वही सही होता? बोले हाँ बाबा,
मैं सदैव सही ही कहता हूं। विनोबा जी ने कहा, अच्छा एक प्रश्न का उत्तर दो, हिमालय किधर है? उसने जवाब दिया, उत्तर में। विनोबा जी ने पूछा, हिमालय किधर है? उसने जवाब दिया, उत्तर में। एक पल को विनोबा जी रुके और फिर उन्होंने पूछा, ये बताओ, यही प्रश्न यदि किसी चीन के व्यक्ति से पूछा जाए तो क्या जवाब होगा? उसने कहा, दक्षिण में। तब विनोबा जी ने बोला, बोलो, अभी तक तुम कहते थे, तुम जो कहते हो वही सही है, अभी तुमने जवाब दिया हिमालय उत्तर में है, तो दक्षिण में कैसे हो गया? आज से धारा बदलो, मेरे लिए हिमालय उत्तर में है तो चीन के लिए हिमालय दक्षिण में भी है। मेरे लिए जो सही है वो किसी और के लिए गलत भी हो सकता है, और मेरे लिए जो गलत है वो किसी और के लिए सही हो सकता है। ऐसी वैचारिक सहिष्णुता जिस पल तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगी, तुम्हारा सारा भ्रम निवारित हो जाएगा। ये हमारे देखने के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। एक ग्लास आधा भरा है, तुम ये भी देख सकते हो कि ग्लास आधा भरा है, और तुम ये भी देख सकते हो ग्लास आधा खाली है। भरापन और खालीपन दोनों परस्पर विरोधी हैं, पर ग्लास के अंदर दोनों अविरुद्ध रूप से हैं। इसलिए एक सूत्र लो, मेरा सो खरा ये सही नहीं, मेरा सो खरा ये सही दृष्टि नहीं, खरा सो मेरा यही सही दृष्टि है। बस खरा सो मेरा को अपनाना शुरू कर दो, जीवन में कोई दुविधा उत्पन्न नहीं होगी। महाश्री देशना जैन व्रतनगरी पिंडे से जानना चाह रही हैं कि टूटे हुए कांच देखना अपशकुन माना जाता है, क्या जैन धर्म में भी यह उपयुक्त है, सही है? ये लौकिक दृष्टि से कहा जाता है, इसे धार्मिक दृष्टि से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। टूटा हुआ कांच देखने में ऐसे कहते हैं कि कहीं हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, अचानक कांच टूट जाए तो भी उसे अपशकुन मानते हैं। तो खंडित देखने में लोक में ऐसी धारणा है कि खंडित कांच को देखने में चेहरा खंडित होगा और कोई अनिष्ट घटित हो सकता है। ये धार्मिक बात नहीं, लौकिक बात है, और इसे लोक रीति से मानने में कोई दोष नहीं। महाराज श्री, जिन्होंने आज आपको इस मंच तक अपनी भक्ति के लाकर कारण लाकर पहुंचाया, ऐसे भाई शांति कुमार जी शोगानी पहला प्रश्न लेकर के यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे उपस्थित लोगों के प्रश्न होंगे। इसमें भाई शांति कुमार जी शोगानी चितावा प्रवासी जापान टोक्यो आ रहे हैं अपना प्रश्न लेकर के, और तैयार रहेंगे श्रीमती किरण जैन मुगवाड़ा, श्रीमती सपना जैन अड़कसर, नीलेश जैन कुकनवाली, महेंद्र कुमार शोगानी चितावा तैयार रहेंगे। लाइन से आ जाए यहाँ इसके सामने खड़े होकर के ही, चटाई पे खड़े होकर के ही आप प्रश्न करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि सोहम का अर्थ क्या होता है और क्या इसकी माला जपनी चाहिए? ये प्रश्न मेरे बॉम्बे से किसी ने पूछवाया है, सिस्टर ने। देखिए, सोहम ये जैन दर्शन का बड़ा प्राचीन शब्द है। वस्तुतः अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करें तो सोहम जैनों का एक शब्द है। सोहम यानी वह, सो यानी स यानी वह, और अहम यानी मैं। जो वह है वही मैं हूं, जो मेरे भीतर का शुद्ध स्वरूप है वो मैं हूं, बाहर ये जो परमात्मा है वही मैं हूं, भीतर का जो निर्विकार तत्व है वही मैं हूं, जो राग देश मोह से परे शुद्ध सात्विक तत्व है वह मैं हूं। इस तत्व के स्मरण का नाम सोहम। सोहम सोहम तो सोहम का स्मरण करने का मतलब अपने भीतर के परमात्मा का स्मरण करना। बाहर अगर हम किसी मूर्त परमात्मा को खड़ा करते हैं तो उस परमात्मा के साथ अपना अद्वैत संबंध स्थापित करना, ये सोहम है। सोहम की जाप भी की जा सकती है और सोहम का ध्यान भी किया जा सकता है। श्रीमती किरण जैन मुगवाड़ा और तैयार हैं सपना जैन अड़कसर, नीलेश जैन कुकरवाली, महेंद्र जैन। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा क्वेश्चन है कि महाराज जी, दो भगवान के मोक्ष कल्याणक एक साथ आते हैं, तो फिर जो उपवास करते हैं वो कैसे करें? वो फिर ड्यू रह जाएंगे या एक साथ दोनों भगवान? एक में एक फ्री हो जाए ऐसा करना चाहिए। तिथि में उपवास तो मानना ही चाहिए, पर
पूरे के पूरे कल्याणकों के उपवास में एक बढ़ा लेना चाहिए। बढ़ा लेना चाहिए। और एक ने जैसे मूल जी पुजारी है मुंडवाड़ा से, वो अभी देख रहे हैं, वो पूछे हैं कि महावीर भगवान अहिंसा के पुजारी है, लेकिन फिर उनका चिन्ह हिंसा कैसे है, शेर कैसे? देखिए, सिंह सिंह देखिए, अनुशासन का परिचय दीजिएगा। जो भी हैं ये लोग कह रहे हैं, इनको कॉपरेट कीजिए। इधर अब जो आएगा उनकी पेनल्टी लगा दी जाएगी। ये ध्यान रखिए, ये क्या करना है, तरीका क्या है, कार्यक्रम को लाइव चल रहा है भैया। चलिए ठीक है, ध्यान रखोगे। वो अभी लाइव देख रहे हैं। हाँ, आपने पूछा है कि महावीर भगवान हाँ, अहिंसावादी थे। ठीक है, चिन्ह हाँ, शेर का है, वो इस बात का प्रतीक है कि भगवान महावीर की शरण में आने के बाद सिंह जैसा क्रूर प्राणी भी करुणाशील बन जाता है और गाय और शेर दोनों मिलकर एक घाट में पानी पीने लगते हैं। इस बात का प्रतीक। थोड़ा ऐसे तो मैंने उसको बताया, लेकिन वो थोड़ा वाले विस्तार से बताया। बस अभी विस्तार से समय नहीं, आगे चलो। श्रीमती सपना जैन अक्सर, नीलेश जी, महन जी शोगानी, महेश जैन कुकाम जल्दी दिए जाए। नमोस्तु महाराज, मेरा क्वेश्चन ये है कि मोबाइल मंदिर में कहाँ तक ले जाना उचित है? क्या मोबाइल मंदिर में कहाँ तक ले जाना उचित है? सर्वथा अनुचित है। मंदिर में मोबाइल ले जाओगे तो वो तुमको भगवान से दूर कर देगा, इसलिए मंदिर से मोबाइल को दूर। साइंस ने बताया कि मोबाइल एक मल है। हाँ हाँ, खुद साइंस ने बताया कि नहीं, मोबाइल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोबाइल और मोबाइल का स्पर्श करने के बाद जरूर हाथ धोना चाहिए, किसी भी पूज्य प्रतीक को छूने से पूर्व। नीलेश जैन कुकनवाली, महन कुमारी शोगानी। नमस्ते गुरुवर, आपने चेतावनी में बताया था कि घर में मंदिर नहीं रखना चाहिए। अगर किसी के अभी मंदिर हो और उन मूर्तियों या उन फोटोज का उनका हम उनको कैसे कहीं पे विसर्जित करें? विधि विधान से किसी योग्य प्रतिष्ठाचार्य को बुलाकर उनकी उत्थापन विधि होती है। यदि प्रतिष्ठित प्रतिमा है तो उत्थापन विधि के द्वारा, और नहीं है तो किसी को बुला करके वो अपने विधि विधान से कर लेंगे। अगर फोटो जैसे अपने घर में विधि विधान अगर नहीं हो सके, सबसे क्षमापना करते हुए कि मैंने आज तक आपको अपने घर में रखा और अपने हिसाब से पूजा अर्चा करने की कोशिश की, विनय की, लेकिन हम यहाँ पर आपका समुचित विनय नहीं कर पाते, क्योंकि आपके ही सामने हमें अपने अन्य गृहस्थी की क्रियाएं भी करनी पड़ती है और ये इसमें अभिनय भी होता है। इसलिए हम नहीं चाहते, आप यथास्थान विराजमान हो और हमें क्षमा करें। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, कुछ नहीं होगा। उनका कुएं में विसर्जन या कहीं बहते जल में प्रवाहित कर लो। नमस्ते। महन कुमारी शोगानी, मनीषा जैन कुकनवाली और श्रीमान शशि जी दीवान अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज सीकर तैयार रहेंगे। परम पूज्य 108 परवान सागर महाराज को नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे को एक स्थान पर यह प्रश्न पूछा गया, क्या भगवान महावीर ने संलेखना ली थी जब माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय आया था? तो देखिए, जिन्होंने जैन आगम को ठीक तरीके से पढ़ा वो समझते हैं इस बात को कि हमारे जितने भी तीर्थंकर हैं वो तीर्थंकरत्व तक पहुंचने से पूर्व अनेक बार संलेखनाएं धारण करते हैं। अब भगवान महावीर ने पंडित मरण कराया था, वो भी एक प्रकार की संलेखना का सर्वोत्कृष्ट रूप है। कैवल्य के बाद उन्होंने कभी आहार ग्रहण नहीं किया और ये एक प्रकार की संलेखना है। हमारे यहाँ सबसे उत्तम मरण पंडित मरण को कहा है, जिसका फल साक्षात निर्वाण है। तो अगर हम जैन आगम की दृष्टि से बात करें तो भगवान महावीर क्या, सभी तीर्थंकर या सभी मोक्षगामी जीव संलेखना पूर्वक ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। नमस्ते महाराज। मनीषा जैन कुकनवाली और तैयार हैं श्रीमान शशि जी दीवान अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज सीकर। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, अगर छोटे बच्चों के नजर टोक लग जाती है तो हम उनके लूनराई करते हैं। हाँ, तो इसमें जैन धर्म में इसका कोई उपाय नहीं है क्या? नहीं, लूनराई सबसे अच्छा उपाय है, टोटका नहीं, है। जैसा मैं ना दूसरे धर्म में जाके नजर झाड़े वगैरह कुछ नहीं। देखो, नजर क्या है मैं आपको बताऊं, नजर कुछ नहीं है। जब किसी की पॉजिटिव वेव्स हमारे ऊपर ज्यादा संप्रेषित हो जाती है और हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती तो रिएक्ट हो जाता है, तो उससे हमारे शरीर में बुखार आ जाता है, निद्रा आ जाती है, भूख मिट जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, ये उस सबका असर है।
तो विभिन्न प्रकार की टोटके लूनराई कर देते हैं, आपने अपने विधि से कर देते हैं और उससे घुमा देते हैं, तो उस एनर्जी का फ्लो कट हो जाता है, व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है। इसमें कोई रूढ़िवादी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई अंधविश्वास नहीं, ये तो एक एनर्जी का फ्लो है जिसको आपने कट कर दिया, उसका इफेक्ट देखने में आता है। शशि जी दीवान तैयार रहेंगे, अशोक जी काना खुचामन से, कमल जी बचुटावन से आ जाएं, नवीन जी पाटोदी जी आ जाएं लाइन में। कि मैंने बाहर से सेवा तो बहुत की है, लेकिन मेरे अंदर के मन की सेवा कैसे करूं? मेरे मन के अंदर की सेवा कैसे करूं? और मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लगता है महाराज जी, ये मेरा कौन सा कर्म का उदय है? आपने पूछा है बाहर से सेवा तो बहुत की, पर मन की सेवा कैसे करूं? देखो, ये आप सोचो कि मैंने बाहर की सेवा की तो किसके लिए की? हम लोगों के यहाँ एक सूक्त आता है, आत्महिताय बहुजन सुखाय, स्वांतः सुखाय बहुजन हिताय। हम जो भी काम करते हैं अपने मन के सुख के लिए करते हैं और बहुत जनों के हित के लिए करते हैं। तो जो आपने बाहरी सेवा की है, उस सेवा का उद्देश्य भी अपने मन की पवित्रता होनी चाहिए। मन की पवित्रता ही मन की सेवा है, और मन की पवित्रता तब तक प्रकट नहीं होगी जब तक हमारी अंदर आध्यात्मिक चेतना जागृत नहीं हो। एक आध्यात्मिक चेतना को जागृत कीजिए, अपने जीवन की धारा को मोड़ने का प्रयास कीजिए। ऐसी आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी, आपकी प्रवृत्तियां संयत होगी, मन शांत होगा और जीवन प्रशस्त होगा। आगे श्रीमान अशोक जी काना, कमल जी भी तैयार रहेंगे, नेमचंद जी पाटो तैयार रहेंगे, दादा कमल दादा पांड्या यहीं से पूछिए, चटाई में हो जाइए, चटाई में। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जो प्रतिमाएं हैं चौरी में विराजमान करते हैं तो सम और विषम की गिनती करते हैं, तो उस समय यदि सिद्ध भगवान की प्रतिमा है तो वो काउंट होगी कि नहीं होगी? वो काउंट नहीं होती, वो सिद्ध आकृति है, बिंब का की गणना की जाती है, आकृतियों की नहीं। नमस्ते महाराज जी। कमल जी बाज, नेमचंद पाटोदी, दादा कमल दादा पांड्या खुचामन से हो गया। बोलिए। मंदिर में हम जाते हैं तो प्रतिमा जी के जो वेदी के परिक्रमा करते हैं वो क्यों करते हैं और कितनी करनी चाहिए? परिक्रमा और कई जन 21, 51, 108 करते हैं, उनका क्या उद्देश्य है? आपका आशय समझिए। परिक्रमा लगाने का मतलब क्या है? परिक्रमा भक्ति का और समर्पण का चरम रूप है। जब हम किसी की परिक्रमा लगाते हैं तो अपने समर्पण को प्रकट करते हैं। आपने भी परिक्रमा लगाई है, जब आपकी शादी हुई तो 7 फेरे लगाए कि नहीं लगाए? अग्नि के लगाए, दोनों मिल के लगाए। ये परस्पर के प्रेम की पूर्णाभिव्यक्ति है, समझ गए? तो ऐसे ही 7 फेरे लगाए जाते हैं प्रेम की पराकाष्ठा की अभिव्यक्ति के लिए। आपने पुराणों में पढ़ा होगा कि जब भगवान को कोई विशेष उपलब्धि हो, केवल ज्ञान अधिक होता है, तो स्वर्ग में इंद्रगण या राजा महाराजा जैसे समाचार सुनते हैं, अपने सिंहासन से 7 कदम आगे चल करके प्रणाम करते हैं। ये 7 का प्रतीक है। मध्य प्रदेश में गजरथ होता है पंचकल्याणक के बाद, और भगवान को हाथी के रथ पर विराजमान करके उस स्थल की 7 फेरियां लगाई जाती, जो इस बात का द्योतक है कि भगवान हमने आपकी प्रतिष्ठा कर ली, अब आप हमारे, हम आपके हो गए, हम आपके प्रति पूर्ण समर्पित हैं, हम आपकी भाव भक्ति से सेवा करेंगे। तो ये फेरे लगाने का उद्देश्य यही है कि अब हम और किसी के फेर में नहीं पड़ेंगे, आपके ही साथ रहेंगे, आपके ही साथ रमेंगे, इसलिए परिक्रमा लगा। और रहा सवाल मंदिर में कितनी परिक्रमा? हमारे यहाँ 3 परिक्रमा लगाने की मूल परंपरा है। 3 परिक्रमा यानी मन, वचन और काय से 3 लोक की नाथ की 3 परिक्रमा करते हैं। अब लोग अधिक लगा ले, वो एक भक्ति का अंग है, पर 3 तो कम से कम लगाना ही चाहिए। आ जाइए कमल जी बस, नेमिचंद पाटोदी और कमल दादा पांड्या। गुरुवर के चरणों में मेरा है, मेरे परिवार का सत नमन। गुरुवर, अन्न देव की स्वामणी अपन जो मंदिर में लड्डू चढ़ाते हैं उसमें क्या फर्क है? क्या बोला? अन्न देव की स्वामणी करते हैं सब, ये किसी देवताओं की स्वामणी बोलते हैं, जिमाते हैं लोग। और देखिए, जैन परंपरा सुनिए, जैन परंपरा में हमारे भगवान प्राणातीत हैं। हम भगवान के चरणों में भोग नहीं लगाते। वैदिक परंपरा में भगवान सब प्राण माने जाते हैं, तो भगवान का भोग लगता है। जब भगवान को भोग लगाते हैं तो प्रसाद बढ़ता है। जैनों के यहाँ भगवान कुछ लेते ही नहीं तो प्रसाद कैसे होगा?
इसलिए जैन परंपरा में इस सब चीजों को चढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। निर्वाण लाडू केवल एक निर्वाण उत्सव के दिन चढ़ाया जाता है। वह नैवेद्य के रूप में भगवान के चरणों में त्याग की भावना से अर्पित किया जाता है। और इसलिए लाडू का मतलब होता मोदक। मोदक हमारे मन के मोद की पूर्ण अभिव्यक्ति करता है। सबसे पहले हमारे यहाँ कहा जाता था कुछ भी अच्छा अवसर हो तो लड्डू खिलाओ, लड्डू बंटवाओ। ये हमारे अंदर के प्रेम की पूर्णाभिव्यक्ति का प्रतीक था। तो इसलिए भगवान को निर्वाण हुआ तो हमारे लिए इससे खुशी की बात क्या होगी, तो लाडू चढ़ा देते हैं। पर वो लाडू चढ़ाया जाता है, भोग नहीं लगाया जाता, इसलिए इसको उसी अर्थ में लेना चाहिए। नमस्ते। नमस्ते। कुछ यहाँ के अगर स्थानीय लोग आना चाहे तो उनको बुला लो, यहाँ के लोगों को बुलाओ। अब बाकी लोगों को ब्रेक करो। हाँ अड़क सर, चिंता और चिंतन में क्या फर्क है महाराज? हाँ, चिंता और चिंतन में। चिंता और चिंतन का मतलब है चित्त का कहीं एक जगह ठहर जाना, रुक जाना चिंता है, और किसी समस्या के आने पर उसे पार कर जाना चिंतन है। चिंता राह को अवरुद्ध करती है और चिंतन हमारे रास्ते को प्रशस्त करता है। तो चिंता दीवार है, चिंतन द्वार है। चिंता घुन है, जो किसी लकड़ी में लग जाए तो उसे सुखा डालती, नष्ट भ्रष्ट कर देती। और चिंता घुन है, चिंतन धुन है। अगर उसमें रम जाओ तो सारी दीन दुनिया की खबर भूल जाओ। इसलिए चिंता के घुन को हटाइए, चिंता के धुन में रमिए। चिंता चिता के समान जलाती है और चिंतन हमारे अंदर की दाह को बुझाती। श्रीमती वाणी कला अड़कसर, श्री जयकुमार जैन अड़कसर तैयार हैं, आ जाएं। श्री प्रकाश जैन अड़कसर और श्री राजकुमार जैन पूर्व सरपंच अड़कसर जल्दी जल्दी आए। तब तक नीलिमा जैन चितावा और स्वाति जैन चितावा आ जाए। नमस्ते महाराज जी, मैं नीलिमा जैन चितावा से। मेरा प्रश्न ये है कि हमारा इंटेंशन कभी किसी को हर्ट करने का नहीं होता, किसी का दिल दुखाने का नहीं होता है, पर फिर भी कभी हमारे वचन से, हमारी करनी से, हमारे किसी भी कार्य से किसी का दिल दुखता है तो हमें क्या पाप लगता है उसके लिए? देखिए, जानबूझ करके किसी का दिल दुखाना महापाप है, लेकिन अनजाने में भी अगर किसी का दिल दुख रहा है और हमें पता लग गया तो हमें उसे क्षमा मांग करके चैप्टर को क्लोज करना चाहिए। धन्यवाद। स्वाति जैन, श्रीमती वाणी काला। नमस्ते महाराज श्री, मेरा नाम स्वाति जैन है, मैं कुकनवाली से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमेशा हमारे बड़े सही होते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। कल ही मेरे साथ कुछ हुआ है, मतलब किसी बड़े ने मेरे को इतना भयंकर डांटा कि मेरे आंसू आ गए, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी उसमें, बट मेरे तो आंसू आ गए। ना मैं उनसे बहस कर सकती हूँ, ना तो मैं उनसे बहस कर सकती हूँ ना, और रो भी रही हूँ। तो ऐसा क्या करूँ कि ना तो मेरे आंसू आए ना मैं उनसे बहस करूँ? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये बात सही है कि बड़े हमेशा सही नहीं होते, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन जब भी कभी बड़े हमें कुछ कहे तो ये सोचना चाहिए कि उनका आशय सही है, वो मेरे भले के लिए ही कह रहे हैं। अगर बड़े हैं, खासकर माँ बाप या घर के वरिष्ठ जन जो हमारी गार्जियन की श्रेणी में आते हैं, वो सच्चे अर्थों में हमारे हिताकांक्षी होते हैं। वो जो कुछ भी कहते हैं या करते हैं अपनी तय सही मान करके करते हैं। कई बार आधी अधूरी सूचनाओं और जानकारी के आधार पर वो कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं कर देते हैं जो हमें सही नहीं लगती, लेकिन फिर भी हमें ये मान करके चलना चाहिए कि अगर ये हमें टोकने वाले नहीं होंगे तो हम संभल नहीं पाएंगे। इसलिए उनकी बात का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, ये सोचना चाहिए चलो ये भले के लिए कह रहे हैं। और बाय द वे, एकदम गलत है तो उन्होंने गलती की, लेकिन हमें उसे चुपचाप सुन करके उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारे संस्कार हैं बड़ों का आदर करना, बड़ों का बहुमान करना। नमस्ते। हालांकि अभी ताली मत बजाओ, बात अधूरी हुई। बड़ों को भी चाहिए कि एकदम से तुगलकी फरमान जारी न करे और छोटी छोटी बातों पर बच्चों को डांट फटकार न लगाए। बच्चे 10 गलती करे तो एक बार डांटे, एक गलती करने पर 10 बार न डांटे। और मैं आपसे कहता हूं, 10 गलती करने पर एक बार आप कुछ कहोगे तो आपकी प्रासंगिकता बनी रहेगी, आपकी बात मानी जाएगी। और एक गलती होने पर 10 बार डांटोगे तो सामने वाला सोचेगा ये तो ऐसे ही बकबक करते रहते, क्या फर्क पड़ेगा। एक उदाहरण देता हूं, आपके हाथ में घड़ी है, हर सेकेंड में सेकेंड का कांटा टिक 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 कर रहा है, आपका ध्यान जाता है क्या कभी उस पर? नहीं जाता।
और यही अगर अलार्म वाली घड़ी हो, पेंडुलम वाली घड़ी, और 1 घंटे में टन से अगर आवाज आती तो क्या होता है? बहुत अच्छा। सबका ध्यान खिंच जाता है। तो मैं आपसे कहता हूं, टंग लगाइए ना, बंद कर दीजिए। बच्चों के प्रति तभी आप अपना बहुमान पा सकोगे। बच्चे आपको तभी बहुमान दे सकेंगे, बच्चों को वात्सल्य दें। गलतियां हों तो उन्हें भी इस तरीके से समझाएं, आंख का संकोच सिखाएं। प्रारंभ से यदि वो आप सिखा देंगे तो बच्चे कभी डगमगाएंगे नहीं। नमस्ते महाराज। श्रीमती बाणिका अड़क्षर से, जय कुमार जैन अड़क्षर से जल्दी आ जाएं, और श्रीमान प्रकाश चंद जैन, राजकुमार जैन, पुरुषोत्तम अड़क्षर नमस्ते लाइन से आ जाएं। महाराज, मेरा नाम बानी काला है, अड़क्षर से। मेरा प्रश्न ये है, जब मैं जब मंदिर में जाती हूँ तो मंदिर में भगवान पास कोई ना कोई कुछ मांगते हैं। मेरा प्रश्न है, जो मैं मांगती हूँ, जो ओम ब्रह्माइति भजनम ओम सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, यही मांगना है, लेकिन ये क्या गलत है भगवान? बिल्कुल सही है, ये प्रार्थना है, याचना नहीं। याचना निज के लिए की जाती है, प्रार्थना सर्व के लिए की जाती है। जो सर्व के लिए है वो हितकारी है, निज के लिए है वो एक प्रकार का भिखारीपन। चलिए आगे, जल्दी आइए, जल्दी आइए। जय कुमार जी और प्रकाश चंद जी, राजकुमार जी। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, बस हाँ शांति से। जीवन का मूल्य क्या है? जीवन का मूल्य? हाँ। जीवन का मूल्य कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, क्योंकि दुनिया की जितनी मूल्यवान चीजें हैं उसे देखकर जीवन को खरीदा नहीं जा सकता। जीवन अमूल्य है, इसलिए जीवन के मूल्य आंकने की कोशिश मत करो, जीवन के अमूल्यपन को पहचानना शुरू कर दो। जो जो मूल्यवान है वो सब यहीं छूट जाने वाला है, लेकिन जो जीवन का तत्व है वो अमूल्य है। उस अमूल्य के मूल्य को पहचानने की कोशिश करो। फिर भी महाराज जी, लोग बाग आर्थिक दौड़ में न अपने जीवन को भी बर्बाद कर देते हैं। यही तो समझते हैं कि उनको बाकी चीजों का मूल्य समझ में आता है, जीवन का महत्व समझ में नहीं आता है। जो अमूल्य है उसको भूल जाते हैं। चलिए आगे। ठीक है, जल्दी आइए, फटाफट। प्रकाश चंद जी, राजकुमार जी, जल्दी से जाइए और तैयार रहेंगी। मोहनका जैन, सुरेरा से आदो जैन, नैतिक जैन। मैं प्रकाश चंद जैन अड़क्षर। मेरा प्रश्न ये है कि हमारा सामने मकान है, उसको जो बढ़ने का बढ़ना है वो नीचे हो गया, तो उसका हमें क्या करना चाहिए? किसी वास्तु वाले से परामर्श लेना चाहिए। चलिए, ये मेरा काम नहीं है। नमस्ते महाराज। नमस्ते। मेरा प्रश्न है कि इलाज पहले मन का और बाद में तन का, थोड़ा स्पष्ट करा। देखिए, इलाज पहले मन का या तन का आपने पूछा है, बात तो सही है, बीमारी तन को होती है पर मन ज्यादा व्याप्त होता है। हमारे यहाँ कहा गया है कि मन को पहले आप ठीक करोगे तो तन ठीक हो पाएगा, और मन ठीक नहीं तो तन कभी भी ठीक नहीं हो सके। जय। आगे जल्दी आइए। सुरेरा, मोनिका सुरेरा। नमस्ते महाराज श्री, मैं जल्दी। अड़क्षर से फुला देवी जैन। मैं यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ, मेरी सासू 90 साल की है, मैं उनकी वजह से नित्य नियम मंदिर में कुछ नहीं कर पाती हूँ, जो मेरा क्या करना चाहिए? अपनी सासू की सेवा को भगवान की पूजा मान करके पूरी तत्परता से करना चाहिए। जल्दी आइए, जल्दी करो, समय जाने वाला है, जल्दी जाओ। बोलो बेटा। तो महाराज जी, मेरा नाम नैतिक जैन है, मैं सुरेश से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब आप छोटे थे तो आपको मम्मी डांटती थी? छोटे थे तो मम्मी आपको डांटती थी। देखो, जो बच्चे गलती करते हैं तो मम्मी उसको डांटती है, और हम भी जब गलती करते थे तो हमारी मम्मी भी डांटती थी, उसमें क्या बात है। और एक बात बताऊं, जिनको माँ बाप की डांट मिलती है ना, वो बच्चे मजबूत बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं। जिनको डांट नहीं मिलती वो बिगड़ जाते हैं। हमारे गुरुदेव ने एक बार कहा था, भैया वृत्ति करते करते तेल की शीशी गिर गई, उसका ढक्कन नहीं लगा। ढक्कन को हिंदी में डांट बोलते हैं। ढक्कन नहीं लगा, तेल गिर गया। सुबह उनने बोला कि देखो, रात में मैंने एक सूत्र पाया। बोले क्या? बोले शिष्य और शीशी को डांट लगाना चाहिए। शीशी में डांट नहीं लगाएंगे तो तेल बह जाएगा, और शिष्य को डांट नहीं लगाएंगे तो भटक जाएगा। इसी तरह बच्चों को डांट नहीं पकड़ेगी तो वो बिगड़ जाएंगे। हाँ, आगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आर्दव जैन है, मैं सुरेरा से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि कण कण में भगवान होते हैं, और हर कोने में भगवान होते हैं, अपने दिल के अंदर भी भगवान होते हैं, तो अपन लोग मंदिर क्यों जाते हैं? ऐसा ही सवाल ऐसा पूछा एक बच्चे के लिए। बोला, बोलो महाराज, जिसको बोलो मंदिर जाओ।
बोला महाराज भगवान तो कण कण में है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, कण कण में है, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। हवा भी पूरे कण कण में? बोले हाँ हवा कण कण में है। हमने कहा बताओ तुम्हें अपनी गाड़ी में हवा भरनी होती तो कहीं से भी हवा लेके भर देते हो क्या? बोले नहीं नहीं महाराज, उसके लिए तो फिलिंग स्टेशन जाना पड़ता है। बोले क्यों जाना पड़ता है? बोले महाराज ऐसे हवा नहीं भरती, हर जगह वैसा प्रेशर नहीं होता, जहां वैसा प्रेशर होता है वहीं वैसा काम होता है। तो मैंने कहा ठीक, यही मैं तुमसे कहता हूं, कण कण में भगवान हो सकते हैं लेकिन प्रेशर तो केवल मंदिर में ही होता। आगे करिए। शंका समाधान के हाँ रोके, आगे के प्रश्नों के लिए हाँ मैं प्रश्नों के पूर्व मैं निर्माण सारथी के रूप में आज श्रीमान स्वर्गीय गुलाबचंद ताराचंद जैन अजमेरा की स्मृति में उनके पुत्रों के यहाँ जिन्होंने निर्माण सारथी के रूप में गुणांकन स्वीकार करके अपने आप को धन्य किया आए, उनका सम्मान करने के लिए मैं परम श्रद्धेय श्रीमणि संरक्षक श्रीमान बोलो गए है बैठे बोलो श्रीमान क्या नाम शांतिलाल जी सोगानी, शांति कुमार सोगानी को बुलाया चाहूँ वे आए और उनका सम्मान करके बहुमान प्रदान करें। जल्दी आइए बहुत जल्दी। हाँ तब तक पूछो। तो महाराज जी मेरा नाम तन्मय जैन है, मैं सरेरा से हूँ। मेरा प्रश्न ये थी, बच्चे बनते सच्चे हैं पर सब लोग बच्चों को ही क्यों डांटते हैं? वाह, बच्चे मन के सच्चे हैं पर बच्चों को ही क्यों डांटते हैं? क्योंकि बच्चे मन के सच्चे तो हैं लेकिन कभी कभी गलती कर देते हैं, गलती करते हैं। और बच्चे सच्चे हैं इसलिए डांटते हैं कि इनको डांटेंगे तो कुछ दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए जल्दी कीजिए, आइए। नमोस्तु महर्षि। हाँ आपने आज सुबह बताया कि जिंदगी 7 दिन की है इसलिए अच्छे कर्म करो, लेकिन मोस्ट ऑफ लोगों की सोच अलग होती है कि भगवान ने हमें इतनी जिंदगी दी है तो आराम से ऐशो आराम से जिए, भगवान की दी हुई चीजों को भोग करे, उनका त्याग क्यों करे? क्योंकि किसने पिछला जन्म देखा है, किसने आगे का जन्म देखा? ये अपनी अपनी सोच है और ये नकारात्मक सोच है, इससे अपने को बचाना चाहिए। चलिए आइए, सम्मान कर